आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। सिविक्स से ये चैप्टर लिया जा रहा है, पोल साइंस से। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या चीजें पक्ष में है, क्या विपक्ष में है, और कुछ ऐसे ही अलोकतांत्रिक देशों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोला जाता है, और ये डेमोक्रेसी जो शब्द है यूनान से आया है। यूनान के शब्द डेमोक्रेसिया से। डेमोस का अर्थ जो होता है जनता, लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। यानी लोकतंत्र का मतलब हुआ, डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन, यानी हमारे द्वारा चलाए जाने वाला शासन। हम किसी को चुनेंगे, आप जानते हैं कि जैसे हम लोग वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, और वो हमारे द्वारा, हमारा पसंदीदा नेता होता है, वो चुना जाता है, और वो ही आगे का कार्य करता है, देश का पूरा शासन चलाता है। अब लोकतंत्र की परिभाषा वैसे तो देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी किस तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं उसे देखते हैं। शासन का वह रूप जिसमें जनता शासक करती है, जनता ही शासन करती है। और अब्राहम लिंकन ने जो है कहा था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहा जाता है। मैक्सिको जो देश है, अब हम देख रहे हैं कुछ अलोकतांत्रिक देशों के बारे में। जो मैक्सिको है, मैक्सिको देश में 1930 से लेकर 2000 तक केवल एक ही पार्टी जीतती रही, जिसका नाम था पीआरआई पार्टी ही जीतती रही। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनल पार्टी ही जीतती रही। कब तक? 1930 से 2000 तक, तकरीबन 70 साल तक केवल एक पार्टी जीतती रही। तो क्या ये लोकतंत्र हुआ? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में हमारे पास ऑप्शंस भी होना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई एक ही चीज हुई, एक ही बंदा हुआ, एक ही नेता ही सरकार पूरी चलाएगी, एक ही नेता हमेशा वही सरकार चलाएगा, तो इसमें हमारा तो शासन कहीं से नहीं आ रहा। तो लोकतंत्र में ऑप्शंस भी होने चाहिए, जैसे कि अपने इंडिया में काफी सारे ऑप्शंस हैं। अब 2015 तक सऊदी अरब में जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2015 के बाद से वहां पर वोट डालने का अधिकार जो है आया। तो ये भी एक अलोकतांत्रिक उदाहरण हमारे पास है। कई ये 5-6 अलोकतांत्रिक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप एग्जाम में भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है, फिर आता है चीन की संसद। जो चीन की संसद है, वहां पर ये रूल था कि चीन की संसद राष्ट्रपति को घोषित कर सकती है। मतलब चीन की संसद किसी भी इंसान को राष्ट्रपति घोषित कर सकती है, और वहां की संसद के कुछ जो सदस्य थे, कुछ वहां के मेंबर्स थे, वो सेना से भी थे, और वो लोग ही सरकार चलाया करते थे हमेशा। अब पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे, उन्होंने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी, और 2002 में लीगल फ्रेमवर्क का भी ऑर्डर दिया था। ये भी एक अलोकतांत्रिक हमारे पास उदाहरण दिया जाता है। और जिम्बाब्वे जो शहर है, उसमें 1980 के बाद से ही जानू पीएफ पार्टी जो है हमेशा लगातार वही जीतती आई है। तो ये हमारे थे कुछ अलोकतांत्रिक देशों के उदाहरण, कैसे अलोकतांत्रिक हम देख सकते हैं। अब हम लोकतंत्र के कुछ विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं तो काफी सारी है, गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ मेन बातें आपको बता देती हूँ। हम किसी नेता को चुनते हैं, ठीक है, तो वही जो है हमेशा प्रमुख फैसले लेता है जो हम चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी जनता चाहती है उसी के अनुसार सरकार फैसले लेती है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है कि जनता की मजबूरियों को, उनकी सारी जरूरतों को समझा जाता है, और उसी के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। दूसरा आता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति, एक इंसान, एक पर्सन, एक वोट उसके पास
एक ही वोट देने का अधिकार है, वो एक वोट दे सकता है और उस एक वोट का वही वैल्यू होगा, सबके लिए बराबर वैल्यू होगी उस एक वोट की। ठीक है, तो ये होता है। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा वोट होते हैं, वोट कराए जाते हैं। शासन में सबकी भागीदारी का समान अवसर होता है। अब भारत में देखा होगा जो चुनाव होते हैं उसमें भारत के पूरी जनता, सभी लोग, पूरी जनता, जो भारत की पूरी पॉपुलेशन है वो वोट देती है, तो सबका समान अधिकार होता है उसमें। लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क देखते हैं। सबसे पहला तर्क तो ये कि शासन की जवाबदेही प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। सरकार कुछ भी निर्णय लेती है, कुछ भी ऑर्डर लेती है, कुछ भी चीज, कुछ भी, अगर वो छोटे से छोटा भी कोई कदम उठाती है तो उनको जनता के प्रति जवाब देना होगा कि उन्होंने ये चीज क्यों की और इससे जनता को कोई भला भी होएगा या नहीं। तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में गुंजाइश कम होती है, गलतियों की बहुत कम गुंजाइश होती है, और अगर कोई छोटी गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारने के अवसर भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किसी अपने प्रतिनिधित्व को चुना, उनकी सरकार बनी, उनको सत्ता हासिल हुई। अब केवल वही निर्णय नहीं ले सकते, जो लोग, जिनके पास वोट नहीं आते हैं ज़्यादा, जिनके पास कम वोट होते हैं, वो बनते हैं विपक्षी दल, और विपक्षी दल से भी उनको मंजूरी लेनी होती है कि हम ये वाला कदम उठा रहे हैं या ये ऑर्डर पारित करना चाहते हैं, क्या ये सही है। तो विपक्षी दल का भी जब उसमें पूरा अच्छे से भागीदारी होगी, वो भी हाँ करेंगे, तभी जाके कोई कदम आगे उठाया जाएगा, तभी कोई आगे नई सरकार या नया कानून कुछ बनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। और शासन जो है लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है, वहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें होती है उनको ध्यान में रखकर जो भी है सारे निर्णय, कामकाज सारे किए जाते हैं। और समाज में जो भी आपसी मतभेद, टकराव, थोड़े धर्म के आधार पर भी, अभी धर्म के लेकर काफ़ी सारे जो है मतभेद होते रहते हैं, उनको भी सुधारा जाता है लोकतंत्र में। सबके लिए समान अधिकार रखे जाते हैं। अब लोकतंत्र के कुछ विपक्ष में भी हम तर्क देखेंगे, कुछ उसके खिलाफ में थोड़ी बहुत जो भी कमियां रह गई हैं लोकतंत्र में, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आम लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनको अपना प्रतिनिधित्व चुनने में काफ़ी थोड़ी बहुत कठिनाई देखने को मिलती है। और जो ये लगातार बैठकें होती रहती है, काफ़ी लंबे लंबे विचार वगैरह होते हैं, इनमें निर्णय लेने में काफ़ी समय लग जाता है। एक छोटी सी मिस्टेक ये भी है, मतलब मिस्टेक नहीं, ऐसा छोटा सा जो है पॉइंट है इसका, एक ये छोटा सा। फिर देखते हैं कि बार बार हम नेता बदलते हैं, हर 5 साल में नेता बदला जाता है, सरकार बदली जाती है, तो इससे थोड़ी अस्थिरता बनी रहती है। कुछ फैसले लिए जाते हैं, उनमें देर हो जाती है इसके कारण। ठीक है, और जो चुनावी प्रक्रिया है काफ़ी महंगी होती है। अब इस पैसों को हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं देश के विकास के लिए, लेकिन चुनाव करना तो ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो इसमें थोड़ा पैसा खर्च होता है, एक ये पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है कि जो हम चुनाव देखते हैं, काफ़ी कंपटीशन होता है चुनाव में, काफ़ी सारे नेता, काफ़ी सारी पार्टियां होती है जिनमें काफ़ी कंपटीशन एकदम ऐसे बना रहता है। इसके कारण थोड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन भी देखने को मिल जाता है इंडिया में। तो आज की वीडियो थी यही तक। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही इसके थोड़े खिलाफ में और थोड़े इसके पक्ष में, विपक्ष में तर्क है लोकतंत्र के बारे में, और कुछ अलोकतांत्रिक देशों के उदाहरण भी हैं जो कि आपको बता दिए हैं मैंने। काफ़ी हेल्प हो जाएगी इससे एग्जाम में। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस इतना ही है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।